हमारा आज का टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू का मतलब है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो आप मेजर करनी है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो सही वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। जैसे आप मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने निकालना है स्मॉल जी, और स्मॉल जी जो है उसकी ट्रू वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम ये काम देते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप फाइंड आउट कीजिए, और आप जो फाइंड आउट करते हो उसको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। तो ये जो जी हमने पहले लिखा ये है ट्रू वैल्यू। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं ट्रू वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू दिस। मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर की ग्रेविटी की, मेजर्ड वैल्यू जो आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट की, मान लीजिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये वैल्यू आई 9.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही क्या है? 9.8। आपने क्या निकाला? 9.0। तो दोनों के बीच में जो अंतर है दैट इज कॉल्ड एरर। तो अगर मैं यहां पे एरर लिखना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि एरर कितना है? एरर है ट्रू वैल्यू कितनी थी? 9.8। मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 9.0। सो एरर कितना आया? माइनस कर दी 0.8। तो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एरर है यहां पे। दिस इज द एरर। तो ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप कभी भी कोई भी वैल्यू मेजर करते हैं तो एक्यूरेट नहीं होती है, और उसके कई कारण हैं। कई बार एनवायरमेंटल रीजन होंगे, कई बार आपका जो इंस्ट्रूमेंटल है वो एरर क्रिएट हो जाएगा, कई बार पर्सनल एरर क्रिएट हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करने नहीं आता है, कई बार आपका जो टेक्निक है, तरीका जो है वो गलत होगा, कई बार कोई नेचुरल एरर हो जाएगा, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, उस वजह से वो रीडिंग ठीक नहीं आएगी। और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे स्केल है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.1, तो उसका लिस्ट काउंट है 0.1। 0.1 से कम रीडिंग वो कैलकुलेट नहीं कर पाता। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.01। ये वाला स्केल जो है वो डेसिमल के 1 प्लेस तक वैल्यू कैलकुलेट करता है, और ये डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू कैलकुलेट करता है। माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01। ये डेसिमल के 3 प्लेसेस तक किसी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी कोई वैल्यू आप एक्यूरेट नहीं हो सकती। क्यों? आप डिपेंड करता है कि आप डेसिमल के 1 प्लेस तक कैलकुलेट कर रहे हो या 2 प्लेस तक कर रहे हो या 3 प्लेस या 4 या 5 या 6। आपके पास जितना बढ़िया किस्म का अपरेटस होगा उतना ही वो वैल्यू जो है करेक्ट मेजरमेंट करेगा। अब देखिए जब जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है तो वो क्या की है? डेसिमल के 1 प्लेस तक। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता जो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करता तो हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ और आती। इसकी वैल्यू जरूरी 9.8 होती, इसकी वैल्यू ऐसे भी हो सकती है 9.76। जब 6 ज्यादा कट जाते तो यहां 9.8 कर देते हैं, पर क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेसिमल के 1 प्लेस तक करता है तो उसको हमने 9.8 लिख दिया। 2 प्लेस तक ऐसा भी हो सकता है, 3 प्लेस तक ऐसा भी हो सकता है, 4 प्लेस तक ऐसा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट कैसा है। तो हमारा मेन मकसद कि एरर क्या होता है। सो एरर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, या दूसरे शब्दों में एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is defined as the difference between the true value and the measured value of the physical quantity. तो फार्मूला है error is equal to true value minus measured value. अब हम बात करते हैं कि एरर्स कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। तो अगर यहां पे हम बात करें तो टाइप्स ऑफ एरर में हमारे पास 3 तरह के एरर हैं: सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर।
सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? द एरर विच अकर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट पैटर्न इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आर नोन एज ए सिस्टमेटिक एरर। एरर यानी कमी, ऐसा एरर जो किसी डेफिनेट पैटर्न की वजह से एक ही डायरेक्शन में या तो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। अब बात करते हैं कि ये जो आपके पास सिस्टमेटिक एरर है, इसके आगे 4 पार्ट हैं। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है पर्सनल एरर, तीसरा है नेचुरल एरर और चौथा है इम्परफेक्शन टेक्निक। ये सिस्टमेटिक एरर में आ रहे हैं। सिस्टमेटिक एरर का हमने बात कर ली, ऐसा एरर विच अकर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट पैटर्न, किसी खास वजह के कारण जो एरर पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। तो सबसे पहले जो बात की हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? द एरर कॉज्ड ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट आर नोन एज ए इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, कौन सा एरर हुआ? द एरर कॉज्ड, ये जो किसी इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट आपके पास खराब है, थर्मामीटर ही आपका खराब है, स्केल आपका टूटा हुआ है, तो उसकी वजह से जब भी आप रीडिंग लेंगे तो वो सही नहीं आएगी। तो किस वजह से हुआ? आप तो ठीक हैं, आप प्रैक्टिकल भी ठीक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, आपको टेक्निक भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी रीडिंग गलत आ रही है। रीजन क्या हुआ? आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है, द एरर कॉज्ड ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, किसी गलत इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो आपके पास एरर आता है, उसको आप बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे कि एक वर्नियर कैलिपर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए। तो वर्नियर कैलिपर में 2 तरह की स्केल होती है। एक स्केल होती है मेन स्केल और दूसरी स्केल होती है वर्नियर स्केल। मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 की जो लाइन है, वो हमेशा आपस में एक दूसरे की सीधी रेखा में आनी चाहिए। अगर वर्नियर स्केल की लाइन जो है मेन स्केल की 0 वाली लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं होती है, उससे आगे राइट साइड या लेफ्ट साइड होती है, तो हमारी रीडिंग गलत आती है और हम बोलते हैं यहां पे 0 एरर है। तो उसमें आप प्रैक्टिकल तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया वो सही नहीं है, तो ऐसा एरर को हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा एरर है आपके पास पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का डेफिनेशन यहां पे लिखेंगे। पर्सनल एरर क्या हुआ? यानी व्यक्ति का अपना एरर। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज ड्यू टू द लिमिटेशंस और केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर आर नोन एज ए पर्सनल एरर। जो ऑब्जर्वर है, जो प्रैक्टिकल कर रहा है, उसके अंदर कमी है, उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो रीडिंग जो है वो सही नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं पर्सनल एरर। द एरर कॉज्ड ड्यू टू द लिमिटेशंस और केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। तीसरा एरर है आपके पास नेचुरल एरर, यानी प्राकृतिक एरर। द एरर arising due to the change in the conditions of the environment are known as a natural error। यानी ऐसे एरर जो नेचुरल कंडीशन जो हैं उनके चेंज होने की वजह से पैदा हो रहे हैं, उनको बोलेंगे आप नेचुरल एरर। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपने बॉइलिंग पॉइंट निकालना है पानी का, और यदि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। आप पानी के बर्तन में थर्मामीटर फिट कर दीजिए और उसको गैस में रख दीजिए। जब पानी उबलेगा तो आप देखेंगे थर्मामीटर के ऊपर जो मरकरी जो है
वो कहां पहुंच गया? 100 डिग्री पे। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो पानी आपका बॉईल करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप उस बर्तन को लेके किसी पहाड़ के ऊपर जाएं, वहां पे आप गैस में वैसे ही सिस्टम को सेट करके रखें और पानी को बॉईल करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि वहां पे हो सकता है कि पानी जब बॉईल करें तो थर्मामीटर में टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री हो, यानी कम तापमान पे ही पानी उबल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पहाड़ में जाओगे तो वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो पानी कम तापमान पे ही उबलने शुरू हो जाएगा। और आप बोलेंगे रीडिंग गलत आ रही है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी? 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो सर 80 डिग्री पे ही आ गया। तो वहां पे आपकी गलती नहीं है, वहां पे एरर पैदा हो रहा है क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है। तो ये जो कंडीशंस जो है एनवायरमेंट्स की, जो अपने आप चेंज होती हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको बोलते हैं नेचुरल एरर। ये डेफिनेशन लिख दी मैंने। The errors arising due to change in the conditions of the environment are known as natural error. उसके बाद लास्ट एरर जो सिस्टमेटिक एरर है, दैट इज कॉल्ड imperfection technique. Imperfection technique. The error in the measurement also arise due to the imperfect technique or the procedure used for the measurement of a physical quantity. आपके पास कई बार रीडिंग सही नहीं आती है, एरर आता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो टेक्निक है वो गलत है। एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपने किसी बच्चे का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, छोटे से बच्चे का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थर्मामीटर जो है उसके बाजू के नीचे लगाना पड़ेगा, और वो जो टेम्परेचर जो आ रहेगा वो हमेशा कम आएगा। एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर का जो बल्ब है, जो मरकरी वाला पोर्शन जो है, हो सकता है कि वो प्रॉपर कांटेक्ट में ना हो विद द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, या हो सकता है कि वो थर्मामीटर का जो बल्ब है मे बी एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड हो रहा हो, तो इस वजह से वो टेम्परेचर ठीक नहीं आएगा। तो उस तरह के एरर को आप बोलेंगे इम्परफेक्ट टेक्निक। क्योंकि ये एरर क्यों आया? क्योंकि आपके पास टेक्निक गलत थी, आपको थर्मामीटर फिट करने नहीं आ रहा है, लगाने नहीं आ रहा है कि टेम्परेचर कैसे लेना है। इस तरह के एरर को आप बोलेंगे imperfect technique error या imperfect procedure error. The errors caused due to imperfect techniques are called imperfect technique error. Imperfect technique errors. अभी देखिए हमने बात की सिस्टमेटिक एरर, द एरर कॉज ड्यू टू सम डेफिनेट पैटर्न की वजह से जो एरर होता है, जिसका कोई कारण होता है, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और इसमें आपके पास 4 तरह के एरर आ गए हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी या तो आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है। दूसरा पर्सनल एरर, यानी कि जो व्यक्ति उस प्रैक्टिकल को कर रहा है उसमें कोई कमी है, उसको कैलकुलेट करने नहीं आता, उसको रीडिंग लेने नहीं आती। तीसरा कारण हो सकता है नेचुरल एरर, यानी कोई प्राकृतिक कारण हो सकता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर या टेम्परेचर या कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, और या ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, कोई कारण हो सकता है जिस वजह से रीडिंग सही नहीं आ रही है। और फोर्थ जो एरर है दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन टेक्निक। कोई आपकी जो टेक्निक है, आपका जो तरीका है प्रैक्टिकल करने का, वही गलत है, वो सही नहीं है, उस वजह से वो रीडिंग सही नहीं आ रही है। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर है, ये सारे सिस्टमेटिक एरर की ब्रांचेस हैं, ये सारे सिस्टमेटिक एरर हैं। ये सिस्टमेटिक एरर को हम दूर कर सकते हैं, इन एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं by finding their cause and taking appropriate remedial steps.
हमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो एरर है किस वजह से आ रहा है। हमें पता चल गया जी इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम है, ये अपरेटस हमारे पास है ये खराब है, थर्मामीटर खराब है, आप चेंज कर दीजिए, नया थर्मामीटर ले लीजिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर आपका जो दूर हो जाएगा। पर्सनल एरर जो व्यक्ति की वजह से आ रहा है, ठीक है, जो उसकी केयरलेसनेस है, अगर हम उसको बोलेंगे कि ये रीडिंग ऐसे नहीं ऐसे ली जाएगी, तो अगर व्यक्ति जो है अगर अपनी केयरलेसनेस को छोड़ के और सिंसियरली अगर उस प्रैक्टिकल को करता है तो उस एरर से बचा जा सकता है। तीसरा है नेचुरल एरर। अब हमें यह पता चला गया कि ये जो एरर है दिस इज नेचुरल कंडीशंस की वजह से, जी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा जबकि टेम्परेचर फिर से नॉर्मल आ जाए, या प्रेशर बढ़ गया है तो फिर से नॉर्मल प्रेशर हो जाए, या हमें पता हो कि कितने प्रेशर पे कितनी वेरिएशन हो रही है, वो हमें थोड़ा सा ज्ञात हो जाए तो हम उस एरर से निपट सकते हैं, उस एरर को दूर कर सकते हैं। तीसरा जो आपने बोला इम्परफेक्शन टेक्निक, तो ये तो सही बात है कि जब एरर आ जाएगा तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्यों गलत आ रहा है। तो अगर हमें पता चल गया कि इसकी टेक्निक गलत है, हमें थर्मामीटर लगाने नहीं आ रहा है, तो बच्चे का टेम्परेचर तब सही नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या करना है कि उस थर्मामीटर को सही तरीके से लगाना सीखना है कि कैसे लगाते हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर है, इन सिस्टमेटिक एरर को दूर किया जा सकता है, भले हमें ये पता चले कि ये एरर किस वजह से है। अब ये जो एरर हमने पढ़े सिस्टमेटिक एरर, हमने शुरू में बोला था कि टाइप्स ऑफ एरर हम 3 टाइप के हैं, तो हमने सिस्टमेटिक एरर की बात कर दी। दूसरा एरर जो है दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या है? द एरर अकर्ड ड्यू टू सम अननोन रीजन, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। एक ऐसा एरर जो हमें पता नहीं है कि क्यों क्रिएट हो रहा है। देखिए हमारे पास मान लीजिए कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी बढ़िया है, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो भी पढ़ा लिखा और समझदार है, जिसको पता सब कुछ है कि कैसे प्रैक्टिकल करना है, नेचुरल कंडीशंस भी बिल्कुल सही हैं, टेक्निक भी उसकी सही है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी रीडिंग अगर सही नहीं आ रही है तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर्स, द एरर्स कॉज्ड ड्यू टू अननोन रीजंस आर कॉल्ड रैंडम एरर। यानी ऐसे एरर पैदा हो रहे हैं जिनका कोई कारण पता ही नहीं चल रहा है, कोई कारण पता नहीं है कि किस वजह से कमी आ रही है, ऐसे एरर को हम रैंडम एरर बोलते हैं। और रैंडम एरर को दूर करने का तरीका क्या है कि आप कम से कम 3, 4, 5 या बहुत सारी रीडिंग्स लें और उन रीडिंग्स का आप जितनी रीडिंग्स आपके पास आती हैं उनका आप एवरेज निकालें, तो उस एरर से बचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम जी की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास रैंडम एरर आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एक्चुअली जी की वैल्यू आनी चाहिए 9.8, ये वैल्यू आनी चाहिए। पर मान लीजिए कि आपके पास जो एरर आ रहा है किसी का 9.2 आ रहा है, फिर द्वारा किया तो 9.3 आया, किसी का 9.1 आया, फिर 9.7 आया, फिर 8.6 आ गया किसी का। तो आप देख रहे हैं कि आपने इतनी सारी रीडिंग ली, लेकिन उसके बाद भी ये सही नहीं आ रहा है, 9.8 नहीं आ रहा है, उसके आसपास आ रहा है, 9.7 आया, उसके नजदीक आया, पर वैसा नहीं आ रहा है, तो ये गलत आ रहा है। किस वजह से आ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार नहीं, हम 2-3 बार लेंगे। हमने 1, 2, 3, 4, 5 रीडिंग ली, पांचों रीडिंग को आप प्लस करोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे, पांचों को आपने प्लस कर दिया, यानी इसका एवरेज निकालना है आप, तो एवरेज निकाल लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट एरर है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। दिस एरर कॉज्ड ड्यू टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आप जो मेजरमेंट करते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट क्या है ये बहुत मायना रखता है। देखिए हम स्केल की बात करते हैं तो एक स्केल इस तरह से होती है, यहाँ पे पहली लाइन, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर ऐसे करके लिखा होता है। यहाँ पे लिखा था 1, फिर 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये फिर यहाँ पे 2 लिखा होता है। तो आप देखें ये जो लाइन जो है 0 से लेके 1 तक ये सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइनें होती हैं, इनको बोलते हैं मिलीमीटर। तो यहाँ पे आप अगर स्केल की बात करें तो स्केल कम से कम कितना ले सकता है, 1 मिलीमीटर, या यूं बोलें 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा,
ठीक है, 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। तो आप ये बोलेंगे 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा ये फाइंड आउट कर सकता है, एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो 10 से इसको डिवाइड कर दिया है तो 0.1 सेंटीमीटर ये हुआ लीस्ट काउंट किसी स्केल का। पर जैसे उसी तरह हमने वर्नियर कैलिपर की बात की तो उसमें उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। यानी स्केल जो है डेसिमल के एक प्लेस तक फाइंड आउट कर रहा है और वर्नियर कैलिपर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है। अब आप जो मेजरमेंट करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कम लिस्ट काउंट से वाले अपरेटस से कर रहे हैं या ज्यादा लिस्ट काउंट वाले अपरेटस से कर रहे हैं। जितना ज्यादा लिस्ट काउंट होगा, जितना डेसिमल के आगे प्लेसेस तक कैलकुलेशन होगी, उतनी ही एक्यूरेट आपकी वैल्यू आती जाएगी, उतना ही एरर आपका खत्म होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट काउंट एरर है, अगर आप उसको दूर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे जिनका लिस्ट काउंट जो है ज्यादा हो। इसका मतलब यह है कि वर्नियर कैलिपर के साथ जो हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वो स्केल की मेजरमेंट से ज्यादा बढ़िया होता है। मान लेते हैं कि आपके पास कोई ये गेंद है और इसका हमने लेना है डायामीटर। तो डायामीटर जब आप स्केल से लेते हैं, ठीक है, तो स्केल से लेते हैं तो वो डायामीटर मान लीजिए आपके पास आया 2.4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये स्केल से लिया आपने डायामीटर। लेकिन जब आपने यही डायामीटर वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो आपके पास कितना आया, अब देखिए आपके पास हो सकता है ऐसे आए 2.42। तो आप नोट करें यहां पे डेसिमल के एक प्लेस तक ही बताया गया, उससे आगे नहीं बोला, पर इसने डेसिमल के 2 प्लेसेस तक फाइंड आउट कर लिया, 4 के आगे 2 भी है, ठीक है। तो ये ज्यादा एक्यूरेट है इसकी बजाय। तो लिस्ट काउंट एरर से बचने के लिए हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका लिस्ट काउंट ज्यादा हो।